थैंक यू। जंगल में हाथी को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, हाथी को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। शेर को डर की वजह से देते हैं, दिल से नहीं देते, वो खा जाएगा नहीं तो लेकिन सबसे ज्यादा दिल से रिस्पेक्ट दी जाती है हाथी को। क्यों? क्योंकि जंगल में सरवाइव करने के लिए और जंगल में जीवन जीने के लिए, बाकी जानवरों के लिए घूमने फिरने के लिए जो रास्ते तैयार करता है वो हाथी तैयार करता है। हमेशा हाथी रास्ते तैयार करता है, इसलिए हाथी को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो जो रास्ते बनाता है, जो रास्ते तैयार करता है, तो वो हमारे लिए आइकॉन हो जाता है। तो इस व्यवसाय में, इस बिजनेस में आम लोगों ने, आपके बीच में से निकले आम परिवारों ने, आम लोगों ने, आपके क्षेत्र के लोगों ने इस व्यवसाय में एक रास्ता तैयार कर दिया है ना। उस रास्ते पर सिर्फ हमें चलना है। कैसे चलना है ये बताने के लिए भी तैयार हैं, आपको सहयोग और सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो रास्ते पे चलना आसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो, थोड़ा मैं आपसे बात कर रहा हूं। चला जा सकता है कि नहीं चला जा सकता है? चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं? लेकिन चल तो सकते हैं, लेकिन चलें क्यों? असल प्रश्न ये नहीं है कि कैसे चल सकते हैं, असल प्रश्न है, असल सवाल है कि चले क्यों, चलना क्यों है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और इस देश में लगभग 65,690 बच्चे प्रतिदिन जन्म ले रहे हैं। इस देश में हम रहते हैं, भारत देश में आबादी के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे टॉप पर हैं हम। दोनों ही बातें हैं, ज्यादा जनसंख्या होना, ज्यादा लोग होना, किसी परिवार में ज्यादा लोग हैं तो दोनों ही बातें हैं। एक सर्वाइवल का चैलेंज आएगा, अगर सर्वाइवल की व्यवस्था कर ली तो फिर लठ पकड़ने वाले भी ज्यादा रहेंगे। मतलब परिवार में बहुत तरह से समृद्धि भी आएगी। तो मेन चैलेंज ज्यादा होना का नहीं है, मेन चैलेंज है ज्यादा के लिए सर्वाइवल की व्यवस्था है कि नहीं है। बोलो हां कि ना? मेन बात 65,690 बच्चे प्रतिदिन जन्म ले रहे हैं, तो इसका मतलब संभावनाएं भी तो जन्म ले रही होंगी। बोलो, संभावनाएं भी जन्म ले रही हैं। और संभावनाएं जन्म ले तो रही हैं, लेकिन साथ साथ दूसरे साइड इफेक्ट भी हैं, दूसरे चैलेंजेस भी जन्म ले रहे हैं। तो मैंने देखा, ये देखने का प्रयास किया, इसी साल जेईई के लिए, आईआईटी के लिए जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया वो 15 लाख थे और 2.5 लाख बच्चे आगे बढ़े एडवांस के लिए। और सीटें कितनी हैं? 15, 16, 17 हजार बस पूरे देश में आईआईटी की सीटें। तो 2.5 लाख में से कितनों को सीट मिलेगी? 17,000 को। ये बढ़ गई है तब संभावनाएं। तैयारी कितनों ने की? रजिस्ट्रेशन कितनों ने किया? 15 लाख ने। इससे पिछली साल 25 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हो रहे हैं आईआईटी के लिए। ये तो सिर्फ इंजीनियरिंग की बात है, फिर मेडिकल के लिए भी, फिर होटल मैनेजमेंट के लिए भी, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी, फिर अन्य प्रोफेशंस के लिए भी, फिर यूपीएससी के लिए भी। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया। बच्चे कितने तैयार हो रहे हैं, सीट्स कितनों को मिल रही हैं, यह भी बात मायने रखती है। नीट का देखा तो 24 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हुए, सीटें कितनी हैं, मौका कितने को मिलेगा? फिर मौका मिला भी तो अहम बात यह है कि एमबीबीएस करने के बाद भी नौकरी कितनों को मिलेगी। अहम बात यह भी है कि आईआईटी करने के बाद भी नौकरी कितनों को मिलेगी, प्लेसमेंट कितने को मिलेगा और कितने का मिलेगा। अहम बात यह भी है। चलो मिल भी गया, 10 लाख से शुरू हुआ, 8 लाख से शुरू हुआ, 6 लाख से शुरू हुआ, कहीं भी पहुंचा, लेकिन 25 लाख में से 15,000 सेलेक्ट हुए। बाकी का क्या? तैयारी तो सबने की, यूपीएससी की तैयारी तो सबने की और नीट की तैयारी सबने की। ये सब घोड़े हैं, ये सब वो हैं जो अव्वल लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो हो रही है, लेकिन फ्यूचर क्या है? मेरा सवाल यह है, फ्यूचर क्या है? जो सेलेक्ट नहीं हो पाए वो संख्या ज्यादा है या सेलेक्ट हो गए वो संख्या ज्यादा है? अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप में से कितनों ने आईआईटी का एग्जाम दिया? हाथ खड़ा करो। पास हुए वो छोड़ो, सिर्फ एग्जाम की बात कर रहा हूं। पूरे हॉल में 2000 में सिर्फ 2 लोग।
नीट का कितनों ने दिया, मेडिकल के लिए कितनों ने दिया? एक आगे बैठे हैं, एक पीछे बैठा है, एक 3। ठीक है, ये तो एग्जाम देने वाले हैं, पास वाले नहीं पूछ रहा पास हुए कि नहीं हुए। कितनों ने हिम्मत की फॉर्म खरीदने की? 3 और 2। यूपीएससी का एग्जाम कितनों ने दिया? 2 3 यूपीएससी के लिए 4। एक बेटी हाथ खड़ा कर रही है, मैं दूंगी 4। देखिए 2 3 और 4 टोटल हाथ कितने खड़े हुए? 2 और 3 और 4 जोड़ना अंशु जी कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो संख्या कितनी है? 1500। 2000 में 9 है। बाकी हम सारी पार्टी 2000 में से 9 माइनस कर दो, कितने बच गए? 2000 बचे गए। तो 2000 कौन है? हम लोग सब भीड़ पार्टी है। हम तो वो हैं, ये तो 9 वो हैं जो सेलेक्ट ना हुए। लेकिन हाँ, इनका मुंह मत देखो, पहले अपना मुंह देखो। हम कौन हैं? हम वो भीड़ वाले हैं जिन्होंने फॉर्म तक ना भरा, वो भीड़ में हैं। तो भीड़ में हम पहले से हैं, और भीड़ में जब पहले से हैं तो ट्रेन में सफर करते हैं तो हमारा डिब्बा या तो आगे वाला है या पीछे वाला है। कौन सा है? कैसे? अच्छा सफर करना है तो अपनी सीट पक्की कर ली जाए, उससे बढ़िया कुछ होता नहीं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। रिजर्वेशन करा के कराया जाए तो सफर बहुत अच्छा होता है, ये बात मानते हैं आप? तो ठीक ऐसे ही है, या तो हमारा आईक्यू का लेवल इतना ज्यादा हो कि आईआईटी क्वालिफाई करके, नीट क्वालिफाई करके, यूपीएससी क्रैक करके, सीए निकाल के, कहीं प्रोफेसर सेटल होके, किसी प्रोफेशन में सेट होके अपनी सीट पक्की कर लें, ताकि आगे का रिजर्वेशन, आगे का सफर अच्छा हो पाए। अगर वो न कर पाए तो या तो आगे का डिब्बा है या पीछे का डिब्बा है, यहीं तय हो रहा है। हमने तो फॉर्म तक नहीं भरा, पास क्या होंगे? तो हम तो ऑलरेडी भीड़ का हिस्सा हैं, और जब भीड़ का हिस्सा होता है तो किसी भी मौसम में चले जाना। 73% कंपनियां डिग्री के ऊपर टैलेंट को तरजीह दे रही हैं। हमारे कॉलेजों की पढ़ाई इंडस्ट्री से मैच नहीं कर पाना है बड़ी वजह। और ये लगा हैदराबाद में जॉब इंटरव्यू के लिए लगी मीलों लंबी लाइन। क्या ये चीजें सही हैं या गलत हैं? तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि न्यूज़पेपर में महीनों हो गए और सालों हो गए, एक लाइन दिखाई देती है, महंगा होगा तेल, महंगा होगा राशन, महंगा होगा पेट्रोल, महंगी होगी गैस, महंगी होगी पढ़ाई, महंगी होगी किताबें। क्या आपने कभी ये सुना है सालों से सस्ता होगा तेल, सस्ता होगा राशन, सस्ती होगी फीस, सस्ता होगा सब कुछ? ऐसा सुना है? सालों गुजर गए, सस्ता सुनने के लिए कान तरस गए। ये बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर जॉब है नहीं और वो चीजें महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो तालमेल कैसे बिठाएंगे? तो तालमेल की अगर बात आती है तो एक बात और भी है। हमारे बुजुर्गों ने हमारे घरों में, परिवारों में, किसी के पास झुमके हैं सोने के, किसी के पास में मंगलसूत्र है सोने का, तो उसके बारे में भी एक सर्वे है कि 80% सोना गिरवी रखा हुआ है देश में। आम परिवारों में वैसे ही ले दे के है ही थोड़ा सा, और वो भी गिरवी रखा हुआ है। गोल्ड लोन के कर्ज में वृद्धि होती चली जा रही है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, गोल्ड लोन की संख्या बढ़ रही है। भारत में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास जरूरी खर्च से ज्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ उतने ही पैसे हैं कि जरूरी खर्च चल पा रहा है बस, और ये संख्या 100 करोड़ पर है। और एआई आ गया अभी तो गूगल, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, मेटा, अमेजॉन, ओला, उबर एआई की वजह से छटनी करने की तैयारी कर रही हैं, ऑलरेडी जो जॉब में सेटल्ड हैं। अब बात क्या? भारत में कुल युवा बेरोजगारी 10.2% है, महिलाएं 11, पुरुष 9.8% पर हैं। और इवन ये भी हो रहा है कि बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन आ रहा है, और डिप्रेशन की वजह से घरों में झगड़े हो रहे हैं, और इवन कोई सुसाइड तक कर ले रहा है। सॉल्यूशन क्या है? मेरा सवाल ये नहीं था ये सब दिखाने का, आपको ये सब दिखाने का सवाल नहीं था। सवाल असली ये आया, सवाल ये है कि कोई भी सरकार
जो पहले थी वो वाली, जो वर्तमान में चल रही है वो, और भविष्य में आएगी वो, तीनों में से कोई भी इनको जॉब दे सकता है? थोड़ा लाउडली बोलिए, यस कि नो? नहीं, कोई नहीं दे सकता। अब आप सब बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, समझदार बैठे हैं, तो ये बताइए, ये सब जो तैयारी कर रहे हैं, और हर माँ बाप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, हर माँ बाप अपने बच्चे को बीटेक करा रहा है, एमबीए करा रहा है, तो ये जाएंगे तो जाएंगे कहां? 25 लाख रजिस्टर्ड हुए मेडिकल के लिए, 25 लाख रजिस्टर्ड हुए इंजीनियरिंग के लिए, और ये हर साल की बात है। तो ये जाएंगे तो जाएंगे कहां? क्योंकि जॉब तो किसी के लिए नहीं है, सेलेक्ट तो केवल 15,000 ही हो रहे हैं ना, जाएंगे कहां? हर साल तैयारी हो रही है। बाकी जो पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, वो तो काउंटिंग में ही नहीं है। तो जाएंगे कहां? युवा जाएंगे कहां? भविष्य तो यही है, किसी के पास जॉब देने के लिए नहीं है, जाएंगे कहां? क्या अब पढ़ने के बाद, यूपीएससी की तैयारी करने के बाद, यूपीएससी की तैयारी करने के बाद इलाहाबाद में तैयारी की, दिल्ली में तैयारी की, 4 साल 5 साल, सेलेक्ट नहीं हुआ, लौट के सब्जी बेचेगा क्या वो? बोलो जल्दी बोलो। सब्जी बेचेगा, रेडी लगाएगा, कुछ और करेगा? छोटा काम नहीं करेगा। उसे मान सम्मान चाहिए और पैसा चाहिए। कोई दिमाग पे जोर डाल के देखो, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा विकल्प है उसके पास? जोर लगाओ। क्या खेती है करने के लिए उसके पास? नहीं है। क्या है उसके पास? क्या है? जोर डाल के देखिए दिमाग पे कि क्या है अब की पीढ़ी के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। तो एक विकल्प, जब तक कोई नहीं है, जब तक विकल्प मैं बताता हूं, जब तक विकल्प ये हो सकता है, ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, अथाह विकल्प, अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर। एक नॉर्मल प्रोफाइल से लेकर के, एक नॉर्मल प्रोफाइल वाले व्यक्ति से लेकर के और हायर साइड प्रोफाइल तक, जिसने यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, जिसने आईआईटी की तैयारी कर रखी है, जिसने नीट की तैयारी कर रखी है, जिसने लॉ पढ़ रखा है, जिसने मास्टरी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, डिग्री ले रखी है, कोई सी भी, किसी के लिए भी इसमें अथाह अनलिमिटेड स्कोप है। और ये आप अपनी गलियों में देखते हो कि ये कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग, वो कर रहा है, वो टाई लगा के, वो ये करके, वो करके, उसको मत देखो। इस बिजनेस को कर कौन रहा है? इस बिजनेस को वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग कर रहे हैं। इस बिजनेस को करते हुए 1 शताब्दी हो चुकी है, लगभग 100 साल से बिजनेस चल रहा है। और ये बिजनेस को करते हुए हायर प्रोफाइल के लोग हैं, उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की है। अमेरिका से बिजनेस शुरू हुआ और वहां से होते 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 भारत में आया। यहां भी हमारे बिजनेस को, यहां भी इस बिजनेस को होते हुए लगभग 30 साल पूरे होने जा रहे हैं। लगभग 30 साल से इंडस्ट्री पनपने की कोशिश कर रही है। पिछले 20 साल ऐसे ही गए, कुछ था नहीं, स्पष्ट क्लैरिटी नहीं थी, कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई नियम कायदे कानून नहीं थे। लेकिन भारत सरकार को हमारे ऊपर हावी ना हो पाए, तो इसलिए हमें आवश्यकता है। तो मैंने बताया तीसरी कैटेगरी, पहली एम्प्लॉय समझ में आ गया, दूसरी है हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड वालों की, और तीसरी है व्यापार करने वालों की, बिजनेस करने वालों की। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। पैसा लगाओगे, फिर आप लोगों को रोजगार पर रखोगे, अपनी कंपनी खोलोगे, अपनी फैक्ट्री खोलोगे, अपना काम खोलोगे, और उसके बाद में लोग आपके लिए काम करेंगे। तो उसमें मालिक को और आपके दिए हुए काम करने वाले लोगों को भी काम करना पड़ेगा जीवन भर, तब आप उस व्यापार से मुनाफा कमा पाओगे। लेकिन ये कैटेगरी जो है व्यापारी लोगों की, इन दोनों से थोड़ी ऊंची कैटेगरी की मानी जाती है, इससे भी और इससे भी। ये वाली कैटेगरी, क्या आप लोग मानते हो? ये वाली कैटेगरी थोड़ी इन दोनों से कैसी मानी जाती है? अव्वल और ऊपर। क्यों? क्योंकि इनकी आमदनी का लेवल ज्यादा रहता है, पैसा बहुत कमाते हैं। ये 2 करोड़ भी कमा सकते हैं, 20 करोड़ भी कमा सकते हैं, 2 लाख भी कमा सकते हैं, 20 लाख भी कमा सकते हैं। तो ये महंगाई के ऊपर सदा हावी रहते हैं, हावी रहेंगे। महंगाई इनका कुछ नहीं उखाड़ पाती, दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। महंगाई 2 लाख है, कमाते 20 लाख है। अब लेकिन ऐसा कर कितने लोग पाएंगे? जिसमें 2 बीघा खेत है, तो 2 बीघा में कितना उगाएगा? जिसके बाद लेकिन 200 बीघा है, तो वो हावी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो जल्दी बोलो। लेकिन 2 बीघा वाला खुद ही कर लेगा, मियां बीवी मिलके।
लेकिन 200 बीघा के लिए नौकर लगाएगा, मजदूर लगाएगा, हाँ कि ना, मुनाफा ज्यादा कमाएगा। तो ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा रोकड़ा होना चाहिए व्यापार करने के लिए। ये सब पे नहीं होता, लेकिन कोई भी ऐसा बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है। मैं आपको एक सटीक एग्जांपल बताऊंगा, बस हाँ ना बोलना, आप बोलते रहना, ठीक है। ये हर आदमी बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाते। एक या दो हाथ खड़ा था मुश्किल से, और पता नहीं वो भी बात को समझे कि नहीं समझे। फिर ये कैटेगरी पूरी दुनिया, पूरा भारत इसमें भरा पड़ा है। यहां नहीं लग पाए, कुछ नहीं हो पाए, तो बाकी काम ये संभाल रहे हैं। लेकिन दोनों ही सर्वाइवल के लाले पड़े हैं, दोनों के, या सर्वाइवल कर पा रहे हैं केवल। तीसरी कैटेगरी ये आ गई। इन सबसे भी बेहतर, श्रेष्ठ, ऊंची कोटि की कैटेगरी होती है ये इन्वेस्टमेंट वाली, इन्वेस्टर्स। यहां जिंदगी भर हम काम करेंगे, जिंदगी भर हम भी यहां काम भी करेंगे। यहां सिर्फ काम करेंगे, खर्चे चला पाएंगे। यहां पर काम करेंगे, खर्चे भी चला पाएंगे, मुनाफा भी कमा पाएंगे, पैसा बचा भी पाएंगे, लेकिन फिर भी जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। यहां पर काम हमें करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को रोजगार दे देंगे, काम पे रख लेंगे, वो लोग भी काम करेंगे, तो पैसा ज्यादा कमाएंगे। लेकिन ऐसी कैटेगरी होती है जहां पर हमें काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम काम करें तो भी पैसा आएगा, नहीं करें तो भी पैसा आएगा। यहां पैसा पैसा कमा के देता है, पैसा पैसा बनाता है, पैसा कमाता है। ये टॉप कैटेगरी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप अपने बेटे को डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, अपने बेटे को कुछ पढ़ाई लिखाई करे, कहीं पहुंचा दो, तो क्या इस कैटेगरी में पहुंच सकते हैं? नहीं। अब मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे व्यवसाय में ये बिजनेस इतनी ताकत देता है कि आप या तो यहां पर हैं या यहां पर हैं। इस बिजनेस को अगर अच्छे से समझ लिया जाए, अच्छे से कर लिया जाए, या तो आप एम्प्लॉय में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड में हैं। आपको यहां से, हर एम्प्लॉय अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, एग्जाम्पल आपके सामने था, तो यहां से यही रह जाओगे। अगर डॉक्टर बनाना चाहते हो तो ई से एस तक का सफर तय कर पाओगे, बस कहानी यहीं खत्म है। लेकिन आपको यहां से यहां और यहां से यहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो ई से डायरेक्ट आई का सफर तय कर सकते हैं और एस से डायरेक्ट आई का सफर तय कर सकते हैं। बिजनेस में इतनी ताकत, इतनी पावर है। इस बिजनेस में 2003 में मैंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस। उसके बाद मैं जॉब में था। 2013 तक मैं, पहले 10 साल तक इस बिजनेस में टिका, तो 13 तक जो रिवार्ड मिलने थे वो मुझे मिले। 13 के बाद 23 तक टिका, तो 23 में जो रिवार्ड मिलने चाहिए थे वो मुझे मिले। और 23 के बाद 33 तक टिका रहूंगा, तो जो 33 तक मिलने वाला होगा वो मुझे मिलेगा। इसका मतलब जो मिलने वाला है उसके लिए वहां तक के लिए टिकना भी पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इसको कहते हैं सर्वाइवल। ये बिजनेस क्या ताकत दे सकता है? अकेले कभी आपको करना नहीं है। आप यहां शुरू करोगे, शुरू में जो पहले कर रहे हैं, होशियार हैं, वो आपको पल पल पर गाइड करेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। एक लेवल आएगा, आप सीख के तैयार हो चुके होगे, तो तब भी आप अकेले नहीं रहोगे। शुरू करोगे तब भी अकेले नहीं है, ऊपर वाले आपका सहयोग करेंगे। और फिर कुछ समय के बाद ऊपर वाले बिजी भी हो गए, तो तब तक नीचे वाले आपके साथ आ जाएंगे, फिर भी आप अकेले नहीं रहोगे, कभी अकेले नहीं रहोगे। शुरू करते समय भी, मध्य में भी और टॉप पे भी कभी अकेले नहीं रहोगे। नीचे वाले आपके साथ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। डुप्लीकेशन में पूरा काम चलेगा, सिस्टम पूरा बना बनाया है। किसी को, आदमी को फ्लाइट से जर्नी करनी हो तो कुछ और कुछ नहीं करना, सिर्फ टिकट खरीदना है। सिस्टम पहले से बना बनाया है, वो आराम से सफर कर सकता है। इस बिजनेस में आप अगर 10 साल का लेके चलते हो, सिर्फ 10 साल, तो 10 सालों का सफर अगर सोच के चलते हो, और ये प्रोडक्ट्स जिसके बारे में बता रहे थे, टूथपेस्ट, नॉनी, कुछ लोगों ने यहां बताया, आपको सुन के अच्छा लगा? जोर से बोलिए। तो इतना बढ़िया नया प्रोडक्ट है, दूसरे घरों तक पहुंचाने में क्या मुश्किल आएगी? इसमें मेंबर बनाने वाली बात कहां से आई? जो टूथपेस्ट मेरे मुंह को ठीक कर रहा है वो दूसरे के को भी सही कर देगा, तो बताने में क्या हर्ज है, क्या हेजिटेशन है? थोड़ा सा तैयारी भी करनी पड़ेगी। थोड़ी तैयारी इतनी कि अभी हमारे नए डायमंड साहब ने बोला कि लोगों को मैं प्लान बताता था तो लोग मेरे को सलाह देते थे, तो मैंने अपने माइंडसेट इतना तैयार कर लिया था कि मुझे साथ चाहिए, सलाह नहीं चाहिए। तो कहीं आप समझाने जा रहे हो, समझ के ना आ जाओ, कम से कम इतनी आपको तैयारी करनी है। और इतना कर पाए तो 10 साल की जर्नी मान के चलते हैं। 5000 सेल्स आपने यहां पर करी 10 सालों में, और 5000 सेल्स यहां पे की, तो 5000 पेयर कंप्लीट होते हैं और आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा? 1 करोड़ रुपए। आपकी आईडी में डायमंड आ चुका होगा। साफ साफ बता रहा हूं, थोड़ा सा
इनकी ट्रेनिंग मैंने आज सुबह से आया हूं, एक तो जितने भी मंच पे आ रहे सब ताली बजवा रहे थे, बहुत जित ताली, इनके लिए ताली बजाओ, इनके लिए ताली बजाओ। तो एक तो ताली बजाने का प्रचलन बहुत ज्यादा है, दूसरा इसमें पीछे वाले हाना नहीं बोलते। तो इनकी ट्रेनिंग राजकुमार जी आपने दी है क्या? ऐसे मना कर रखा हाना नहीं बोलना? अच्छा ठीक है। तो कितना ट्रांसफर होगा? 1 करोड़ ट्रांसफर होगा। ये वाला काम अगर आपने 5 साल में कर लिया तो 5 साल में 1 करोड़ ट्रांसफर होगा, और 10 साल में कर लिया तो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, तो 1 करोड़ में काम चल जाएगा। कई लोग बोल रहे नहीं चलेगा। जो नहीं बोल रहे हैं ना, इनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, कुछ भी बोल दे रहे हैं। क्यों? इनके दिमाग में मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। खड़े होंगे क्या? हिम्मत है खड़े होने की? जिन्होंने बोला नो, खड़े हो जाओ। एक सवाल पूछूंगा, क्या करते हो आप? जोर से बोलो। क्या? पेंट का? बूढ़े बुढ़िया जाओगे तब तक कितना कमाओगे 50 साल में? बोलो जल्दी। कुछ नहीं मालूम, नॉर्थ गुम हो गया इनका। और दूसरा तो डर के मारे बैठ गया। जी सर। हाँ, कितना कमाओगे जब बुढ़िया जाओगे? 50 साल तक रगड़ोगे तब कितना कमाओगे? पेंट के काम में नहीं कमा पाएंगे। फिर क्यों बोला 1 करोड़ कम है? 50 साल काम करोगे, 50 साल घिसोगे तो कमा पाओगे? नो। तो फिर आपने कैसे बोला 1 करोड़ कम है? नहीं, बिजनेस में है ना, इसलिए बोले। कौन से बिजनेस में है? सेफ शॉप्स में। इसमें कम होता है 1 करोड़ रुपए? नो सर। यही बात, कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है। क्यों नहीं है? समझ जाओ। अब मैं बताता हूं आपको, बैठ जाओ, शाबाश। जोश में तो रहो लेकिन होश में भी तो रहो। सुनो पेंट वाले बाबू, क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। नरेश बताया? नारंगी टोपी बोलूं? चलो, नरेश ने बोला 1 करोड़ बहुत कम है, और जबकि ये कह रहे 50 साल में ना कमा पाऊंगा पेंट के काम में। अब इधर देखो, एक आम आदमी के लिए नरेश यहां पे खड़ा है एग्जाम्पल। नरेश के लिए अगर घर बनाना हो तो घर कितने रुपए में बन जाएगा? सेब शॉप को बंद कर दो, सेब शॉप हटा दो, अब बताओ कितने बन जाएगा घर? 20 लाख में। जोड़ते रहना, कौन जोड़ेगा? जोड़ो अंशु, कितने हुए? आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ जल्दी दौड़ के। जल्दी दौड़ के आओ जरा, देखो समझ में के तो भी आ जाएगा। जल्दी दौड़ के आओ। आ जाओ यार। अंशु टोटल कितने हो गए? IBC हुए हैं अभी तक? अच्छा हाँ भाई नरेश, माइक पकड़ो। दो माइक वहीं से बता दो। चलो हाँ, कार कितने की आएगी? कार कम से कम 10 लाख के। 10 लाख की। 10 जोड़ो। बच्चे पढ़ाने? बच्चे हो गए? शादी हो गई? जी सर। हो गए? कितने? एक बच्चा है। एक है? पढ़ाई एक और होगा भी, प्लानिंग में है? जी सर। हाँ है, हाँ हाँ कह रहा है, मना नहीं कर रहा। तो दोनों के लिए खर्चा कितना होएगा पढ़ाने में? कम से कम 8 लाख 10 लाख। 8 लाख। 8 लिखूं कि 10? 8 ले लीजिए। 8 नहीं, चल 10 लिख देते हैं। ड्रेस फ्रेस भी तो आएगी। जी सर। संजू लिख दिए 10 लाख। और पैसा इकट्ठा भी करना है बैंक में, खाते में। जी सर। FD करानी है। कितने की? ये अभी मालूम नहीं। कुछ नहीं मालूम? अभी तो 1 करोड़ कम लग रहे थे। 5 लाख की FD हो जाएगी तो कैसा रहेगा? सही रहेगा। लिख दो 5 लाख। और मैडम के लिए ज्वेलरी चाहिए? जी सर। कितने की आएगी? 1-1.5 लाख का चाहिए। 1-1.5 लाख की? मैडम से पूछ के बता रहे हो अपनी मर्जी से? सुनो, सोने का भाव पता है आपको? नो सर। इसको सोने का भाव नहीं मालूम, चांदी का पता होगा। क्या रुपए किलो है सोना? वैसे 90-93 हजार रुपए किलो। हाँ, 90-93 हजार रुपए भरी है। 90,000 रुपए तोला है किलो? चलो ठीक है, सुनो मैडम से पूछ लेना। फिलहाल मैं 10 लाख लिख दूं, 5 लाख लिख दूं? 10 लिख दीजिए बोल रहा है गुरुजी। चलो लिख ही रहे तो 10 ही लिख दो, ऐसे कह रहे हैं। चलो 10 लिख दो। विदेश यात्रा में खर्चा होगा नहीं, अगर इसमें काम करोगे तो फ्री में हो जाएगी। ठीक है? ठीक है सर। और किस्त नहीं हो, कोई लोन नहीं हो, किसी की उधारी ना हो, किसी का झंझट ना हो, साहूकार का, कैसा रहेगा? सही रहेगा। ये आम आदमी कहानी होती है कि नहीं होती है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आम आदमी की कहानी यही होती है कि नहीं होती है? यस। ये कहानी कितने दिन की होती है? पूरे जीवन की। इतना काम कितने दिन में कर पाते हैं? पूरे जीवन में, पूरी नौकरी में, 40 साल में। कितने लोग बोल रहे हैं ये बात सही है? तो हाथ खड़ा करो।
हाँ भाई पिंटू, क्या नाम है तुम्हारा? नरेश कुमार। नरेश। जी सर। पिंटू नाम मैंने इसलिए रखा है, तुमको 1 करोड़ कम लग रहे थे इसलिए। अब ये वाला काम के लिए टोटल कितने हुए? 55 में निपट गया यार, सारा 55 में निपट गया। अब 45 लाख चलो और फालतू दिए, ठीक है, और इधर उधर के खर्चे मर्चों के लिए टोटल 1 करोड़ लिखा है मैंने। ये काम पूरे जीवन भर का है। ये वाला काम आदमी पूरे जीवन में कर पाता है, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो। कितने लोग हाँ बोल रहे हैं इस बात को? हाँ बोल रहे हैं। समझ में आया पिंटू? यस। तो ये 1 करोड़ का काम, और मैंने बोला अगर 5 साल में कर लिया तो जो 40 साल का काम है वो 5 साल में हो जा रहा है। कम है, छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। और 10 में कर लिया तो तब भी बड़ा है। अब पूछता हूं, अंशु डायमंड कितने दिन में बने थे? जल्दी बोलो। 5 साल में हो गया इनका। प्रेम जी कितने में बने? 4 में हो गया इनका। राजकुमार ये पौने में हो गए। अरे 5 ही राउंड फिर बोल दो, पौने से क्या हो रहा है? हाँ सतीश जी ये 4 में हो गया इनका काम। आपका 4 में। अजय जी तो 4 में सिल्वर बने थे। और हाँ ये टाइगर साहब नए वाले, कितने साल लगे आपको डायमंड बनने में? टाइम कितना लगा जल्दी बोलो। हाँ 7 साल। इनको 7 हुआ है, आप अपना हिसाब लगा लो। अभी 10 वाला यहां एक भी नहीं है। इंजीनियर साहब आपको कितना टाइम लगा? 4.5। अविनाश सर पौने 4। विजयपाल जी 6 साल। 6 ही मेरे को लगे थे शायद, और मेरा काम हल्का चला था तब। तो 10 वाला एक भी नहीं है। और मैंने ये फालतू बता रहा हूं कि 10 में भी बने तो जो 40 में हो रहा है रगड़ रगड़ के, वो यहां 10 में हो जा रहा है। कैसी रही? बढ़िया। 1 करोड़ कम है कि ज्यादा है? अब ठीक है, सही है। सही है। चलो जाओ बैठ जाओ, शाबाश। तो ज्यादा उड़ उड़ के नहीं करना है। ताली बजाइए इनके लिए जोरदार। असली बात सुनो, यहां पे यात्रा खत्म हुई कि यहां से शुरू हुई? यहां पे यात्रा खत्म हो रही है कि शुरू हो रही है? यहां से शुरू होगी। अब तक जो जीवन में काम करने थे नॉर्मल तरीके से वो तो हो गए पूरे। अब इसके बाद असल यात्रा शुरू होती है, यानी 10 साल के बाद, यानी 5 साल के बाद। तब तक आपने क्या करना है? जो आपको दिखाई दे गया डायमंड बनने के लिए, जो आपको दिख गया था, जिस वजह से आप 10 साल तक लगे रहे, 5 साल लगे रहे, यही चीज आपको अगले 5 सालों में, 10 सालों में कुछ साथियों को दिखा देनी है। अगर उनको दिख गई तो यह काम 10 गुना हो सकता है और आपका एम्पायर बड़ा खड़ा हो सकता है। इस पूरा बिजनेस डेटा पे चलता है, और डेटा की ट्रेनिंग मिलेगी आपको आपके लीडर्स के द्वारा, जो आपके सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड लीडर्स आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो उनकी बातों को समझना ध्यान से, क्योंकि वो आदमी मिशन पे है। जो हमको पकड़ के लाया है ना, वो डायमंड बनना चाहता है, वो मिशन पर है। अगर हम उसके संग हो लिए तो हमको भी कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही देगा। तब तक हम भी सीख लेंगे, ठीक है? तो तब तक जो आदमी आपको परेशान करता है, घर पे आता है, फोन पे धमकाता है, फोन बोलता है, और हम उसको बोलते हैं मैं हूं ही नहीं आज, और बोलते हैं बेटे को तू ज्यादा कह दे पापा है नहीं, तो बेटा बोलता पापा कह रहे हैं कि पापा है नहीं, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। वो छत पे छिप गया, इधर हो गया, उधर हो गया। लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ हो रहा है, ग्राउंड पर है, आपसे मिल रहा है बार बार, उसको थैंक यू बोलना, प्राउड से हाथ मिलाना, और उसके संग अगले 5 साल के लिए हो जाना, कंधे से कंधा मिला देना। फिर देखिए चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस छोटा है कि बड़ा है? सही बोलना, छोटा है कि बड़ा है? लेकिन हम अपनी सोच से इसको छोटा कर देते हैं। ये पिंटू जाएगा मार्केट में, नरेश जाएगा मार्केट में, बोलेगा मैं फरारी खरीदूंगा, मैं फरारी खरीदूंगा। 2 आदमी 2 क्वेश्चन बोलेंगे, उल्टे पैर भाग जाएगा। जो आदमी जीवन में नहीं कमा पा रहा, वो कह रहा है 1 करोड़ कम है, उसके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसलिए हमें ऐसी कैलकुलेशन से काम करना है कि हम मार्केट में लोगों के सवाल ज्यादा नहीं होंगे, 10-15 सवाल होंगे बस। उन सवालों के ढंग से तैयारी कर लें और सामने वाले से बात कर सकें। सही है? इतना कर लेंगे? काम छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है कि बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि अगली पीढ़ी सेट हो जाएगी पूरी अच्छे तरीके से। इतनी सेट हो जाएगी इस बिजनेस में, ई में हो या एस में हो, आई में प्रवेश करने के लिए
आपको तस्वीर पे माला चढ़वानी नहीं पड़ेगी, आप जीते जी आई में एंटर कर पाओगे अगले 10 से 15 साल 20 साल के अंदर। इतना बड़ा बिजनेस है, ठीक है, ये पोटेंशियल है, इसके लिए समय अलाउ नहीं कर रहा, तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। स्लाइड है तो कभी खत्म होती नहीं है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बिजनेस बहुत पावरफुल है। मुझे इस बिजनेस में 22 साल पूरे हुए हैं। मैं सरकारी नौकरी में था, इस बिजनेस में काम करना शुरू किया, कुछ दिन तक मैंने पार्ट टाइम किया, पैरेलली करना शुरू किया, कुछ दिन में मैंने बिजनेस मजबूत बना लिया, फिर मैं फुल टाइम हो गया और फुल टाइम होकर पिछले 22 साल से इस बिजनेस में हूं। जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा पाया और कई गुना ज्यादा पा रहा हूं। बिजनेस में मतलब यू टर्न साबित हो गया मेरे लिए, बहुत सारी खुशियां हैं। पिछले 22 साल बहुत ही शानदार बीते। मैं आपको भी आह्वान करना चाहता हूं, बिजनेस में बहुत दम है, समझ के करोगे बहुत लंबा जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।